हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी जहाँ पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 के पार्ट 3 करवाऊंगा, जिसमें कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और मैंने आप लोग को इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी करवा दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जरूर ही पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने आप लोग को बहुत ही इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो बताए हैं, अगर वो देख लेते हैं तो आपको ये चैप्टर खुद ब खुद अपने से ही बन जाएंगे। और पार्ट वन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के जितने प्रश्न थे वो सभी हल किए हैं और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया हूं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करते हैं, जो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, मैं आप लोग को पढ़ के एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा, जो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करने के लिए, कहने का मतलब है सब प्रत्येक का इसमें से P0 और P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका मान ज्ञात करते हैं। तो P0 का पहले सबसे पहले निकालेंगे P0। तो इसमें क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 2 ही आ जाएगा। फिर P1 का मान निकालेंगे, P1 क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर ये क्या हो जाएगा 3, यानी कि ये 4 निकल के आ जाएगा। और P2 का कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस टू जिस प्रकार से हम आप लोग को बना के दिखाते हैं उसी प्रकार से आप लोग भी बनाइएगा, तो आप लोग को भी मतलब जितना नंबर का क्वेश्चन होगा उतना नंबर आप लोग को पूर्णतः मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए इस सेम प्रोसेस है, इसको भी उसी प्रकार से करना है। P0 यानी P के जगह पे 0 रख देना है, तो 5 प्लस 0 प्लस 2 गुना 0 का क्यू और माइनस 0 पे पावर 4। अब 0 पे पावर 4 हो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तीनों टर्म 0 हो जाएगा, तो इसका मान 5 ही निकल के आ जाएगा। फिर P1, अब यहाँ से 5 प्लस 1 प्लस 2 गुना टी का क्यू, ये 1 का क्यू और माइनस T4 यानी 1 पे पावर 4। अब यहाँ से 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये छोड़ दीजिए इस प्रकार से पहले ही। और यहाँ पे ये 2 ही निकल के आ जाएगा, ये माइनस, यानी कि 5 2 7 8 में से 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा। फिर P2 का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से 5 प्लस 2 प्लस 2 गुना टी का क्यू यानी 2 का क्यू और माइनस T4 यानी 2 पे पावर 4। अब यहाँ से 5 प्लस 2 और प्लस 2 का क्यू 8 8 दूना 16 माइनस 2 पे पावर 16, तो यहाँ से ये भी 7 निकल के आ जाएगा, यानी कि 16 में से 16 चला जाएगा, फिर 5 2 7 बच जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप लोग P0 P1 और P2 का सारे जितने भी प्रश्न होंगे उसको बना लेंगे और आसानी से बना सकते हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न में क्या है, तो तीसरे नंबर प्रश्न है, कहाँ गया तीसरे नंबर प्रश्न, हाँ x पे पावर 5 है, तो वो तो आसान है, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। मैं चलिए इसको भी बता दूँ, फिलहाल ये भी आसान है। P0 इसको गुना करके भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, चलिए हम वैसे ही बना लेते हैं। तो 0 माइनस 2 और 0 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस 2 और ये प्लस 2 निकलेगा तो 2 ही लिखेंगे, तो यहाँ से ये इसका माइनस 4 निकलेगा। फिर P1 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और यहाँ से 1 प्लस 2, तो यहाँ से माइनस 1 गुना 2 1 3 यानी माइनस 3 निकल जाएगा। फिर P2 का मान लेंगे, तो यहाँ से 2 माइनस 2 और 2 प्लस 2, ठीक है। तो 2 में से 2 गया तो 0 और गुना 2 को 2 से जो ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सारे प्रश्न को बना लेंगे और समझ लेंगे, तो ये सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्टली आप लोग को ये प्रश्न भी आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए P0 2 गुना 0 का क्यू प्लस 3 गुना 0 का स्क्वायर और माइनस 1। अब ये डायरेक्टली माइनस 1 हो जाएगा, कैसे, तो आप 0 का क्यू कीजिएगा या कुछ भी कीजिएगा तो 0 को किसी संख्या से गुना करने पर क्या होता है, 0 ही होता है, अब कोई चेंज भी नहीं आता है। 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, इसी प्रकार से ये डायरेक्टली माइनस 1 हो जाएगा। फिर P1 का मान निकाल लीजिएगा, तो 2 गुना 1 का क्यू और प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर और माइनस 1, तो 2 का क्यू 2 और 1 का क्यू 1 प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो इसको जब हल कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1, यानी कि ये क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इसका P2 का भी मान निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम ऊपर में आप लोग को P2 का मान निकाल के समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए P2 का है, तो 2 गुना 2 का क्यू प्लस 3 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 1,
तो 2 गुना 2 का क्यू कितना होता है 8 प्लस 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर -1। तो 8 दूना 16 प्लस 3 चौका 12 -1, तो 16 12 28 -1 यानी कि 27 27। और आप लोग इसका आंसर भी मिला सकते हैं, आपको इतना ही होगा। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी प्रकार से है। तो मैं एक प्रश्न आपको सॉल्व करके बताऊंगा, दूसरे प्रश्न, तीसरे प्रश्न और चौथे प्रश्न वो आप लोग खुद से बनाएंगे और खुद से समझने का भी प्रयास करेंगे। सब प्रश्न मैं बता दूंगा, तो फिर आप अपने से नहीं बना पाइएगा, आप लोग देख के नोट कर लीजिएगा, इसलिए एक प्रश्न ही बताऊंगा। चलिए देखिए, पी एक्स बराबर दिया हुआ है क्या, पी एक्स बराबर 3x² प्लस 8x प्लस 4 दिया हुआ है। और इसको बोल रहा है जो बहुपद में, निम्नलिखित में बहुपद पी एक्स का मान a पर ज्ञात करें जब, और तथा a बराबर यहाँ पे, तथा a बराबर कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। तो इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे को क्या हो जाता है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है, हम क्या करेंगे, तो पहले पी ए का मान है, यहाँ से पी ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। पी के आधार पे बहुपद, पी ए के आधार पे बहुपद निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 3a² एक्स के जगह पे a रख देंगे तो ये a² हो जाएगा प्लस 8a प्लस 4। अब यहाँ से a का मान -2 रख दीजिए, p -2 बराबर 3 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 8 गुना -2 प्लस 4। अगर ऋणात्मक पे, अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या पे सम पावर हो तो वो उसका मान धनात्मक आ जाता है। तो माइनस पे सम पावर है तो ये धनात्मक आ जाएगा। और वैसे भी माइनस को माइनस से जब गुना कीजिएगा तो प्लस ही आएगा। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, और प्लस माइनस माइनस 8 दूना 16 और फिर प्लस 4। तो ये 16 और -16 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग मतलब सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, और तब तक आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को एक प्रश्न और इसका करवा देता हूँ, जिससे आपको समझने में कहीं से कोई तकलीफ़ ना हो और आपका अच्छा से समझ में भी आ जाए। और आप लोग अच्छे से बनाइएगा तो आपसे भी बन जाएगा, कहीं से कोई भारी प्रश्न नहीं है। आप लोग जितना डरते हैं इस टाइप के प्रश्न से, तो डरने का कोई बात नहीं है। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, आपसे आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अब चलिए एक नंबर प्रश्न तो समझ गए। अब दूसरे नंबर देख लेते हैं, जो दूसरा नंबर ही बता देते हैं हम आप लोग को। x² प्लस x -6 तथा a बराबर कितना वैल्यू दिया हुआ है, a बराबर -3 दिया हुआ है, a बराबर -3 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको पी ए का, पहले पी ए पे निकालेंगे, पी ए यानी कि a² प्लस a -6। अब यहाँ से ये इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ से a का मान रख सकते हैं आप लोग आराम से, तो यानी से p -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 और -6, यानी -3 का स्क्वायर भी बताए ना, सम पावर हो तो क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 -6, यानी कि 9 और -3 में से 6 जाएगा, मतलब -3 -6 क्या हो जाएगा -9, यानी कि 0 निकल के आ जाएगा। अब कोई ज़रूरी ना आता, मतलब ना होगा, जो सभी का मान 0 ही होगा। ठीक है मेरे भाइयों, मेरे शेर। अब चलिए 9 नंबर में है पी एक्स x² -5x + 4, x² -5x + 4 है। इसमें बोल रहा है तथा QX कितना दिया हुआ है, QX दिया हुआ है x³ + 1। ठीक है, इसमें तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए, इसमें बोला है P1 गुना Q1 फर्स्ट नंबर सवाल में मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे आप क्या करते हैं, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से पहले आप लोग P1 का मान ज्ञात कीजिए। तो P1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, तो P1 का मान ज्ञात कीजिए। तो P1 इसमें रखिएगा, इसमें मत रख दीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर -5 गुना 1 + 4। ठीक है राजा जी, 1 और -5 को 1 से गुना 5 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 5 यानी कि = 0। अब यहाँ से Q1 का भी मान निकाल लीजिए। तो Q1 कितना हो जाएगा, 1 का Q और प्लस 1, 1 का Q तो 1 + 1 यानी कि 2 निकल के आएगा। अब यहाँ से सारे प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, फर्स्ट नंबर प्रश्न में है P1 गुना Q1, इस प्रकार से है, P1 गुना Q1 है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। और समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जहां तक होगा
तहाँ तक समझाने का प्रयास करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और आप लोग सारे वीडियो को देखिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए P1 का वैल्यू कितना निकला है 0 और Q1 का मान कितना निकला है 1 यानी कि 2 निकला है। तो 0 को किसी संख्या से गुना कीजिए, नहीं फर्क पड़ता है, 0 बोलता है हम सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए 0 सर्वश्रेष्ठ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर में क्या है P1/Q1, P1/Q1 आंसर मिल रहा है ना। P1 का वैल्यू कितना होता है निकला है, अभी P1 0 निकला है और Q1 2। तो 0 में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। कैसे, अगर 0/2 क्या है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में अगर किसी संख्या तो इसका वैल्यू 0 ऊपर में हो तो 0 ही आ जाता है। लेकिन बट जब आपके नीचे में 0 हो तो वो परमेय संख्या नहीं होता है, तो उसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। ओके ना, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से समझ लीजिए, दूसरे नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। तीसरे नंबर देखिए, तीसरे नंबर में P2 प्लस Q2 बोला है, तो आप चलिए हमको P2 का भी मान ज्ञात करना होगा। तो P2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से 2 का स्क्वायर -5 गुना 2 और प्लस 4, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 - 10 प्लस 4, तो 4 4 8 में से 10 जाएगा तो -2। अब P क्या है Q2 का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। वहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने P1 Q1 किए थे, फिर P2 और Q2 भी कर लेंगे नीचे में, तो वही अच्छा है। इस प्रकार से भी बनाएंगे तो भी अच्छा है। इसमें गलती वाला कहीं से कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे सर गलती तो नहीं हो जाएगा, नहीं भाई गलती क्यों हो जाएगा, इतना अच्छे से आप लोग बनाते हैं, गलती हो जाएगा, कौन कर देगा गलती हो। 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से P2 और प्लस Q2 हो जाएगा। तो तीसरे नंबर में क्या है तो P2, यहाँ देखिए P2 प्लस Q2, तो यहाँ से आप P2 का मान कितना है -2 प्लस Q2 का मान 9, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका वैल्यू 7 निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो जल्दी से आप लोग इसको क्या कीजिए तो नोट कर लीजिए। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बताऊंगा और इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर अगले पार्ट में शुरू करेंगे। तो जल्दी से इसको आप लोग क्या कीजिएगा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से समझते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं आप लोग को पढ़ के बता के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, जो सत्यापित कीजिए, यानी कि सत्यापित यानी कि सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है कि दिखाए गए मान, इसमें जो मान ये x = 1 - 1/3 दिया हुआ है, ठीक है, क्या है तो निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, ये हमें सत्यापित करने के लिए कहा गया। चलिए सत्यापित करते हैं। अब देखिए, अगर बोला है जो शून्यक है तो शून्यक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर शून्यक है तो इसका मतलब Px बराबर क्या हो जाएगा 0, Px बराबर क्या हो जाएगा 0। अरे शून्यक है ना हो, तो शून्यक है तो इसका मतलब क्या होगा Px बराबर 0। अब हमारा x का मान कितना दिया, अगर Px बराबर 0 होगा तो इसका मतलब P - 1/3 बराबर भी 0 होगा हो राजा जी, P - 1/3 बराबर भी 0 होगा। अब यहाँ से इसमें मान रख दीजिए, तो P - 1/3 गुना x का मान -1/3 + 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -1 + 1 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। यही चीज़ हमें दिखाने के लिए, सत्यापित करने के लिए कहा गया है। और कुछ कहा गया तो ये देख लेते हैं, सत्यापित कीजिए, तो इसमें और कुछ नहीं, मतलब इसमें बहुत शून्यक है। हाँ, तो ये सत्यापित हमने कर दिया, जो ये इसके शून्यक है, देखिए इसको सॉल्व किया तो 0 आ गया, 0 के बराबर में 0 आ गया, तो यही सत्यापित हो गया। आप यहाँ से प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, PROVED। इस प्रकार से बनाना है आप लोगों को मेरे भाइयों। अब यहाँ पे देखेंगे तो x का 2 मान दिया हुआ है, तो दोनों मान पे ये देखेंगे जो सत्यापित होबत है या नहीं होबत है, तो Px = 0, ठीक है। तो P - 1 बराबर भी 0 होगा और P दोनों -1 ही है, तो दोनों पे मान निकालिए, एक ही मान निकालिएगा, तो दोनों माइनस में एक ही है तो एक ही मान निकाल लीजिए। तो x² यानी कि -1 का स्क्वायर और -1 बराबर 0, तो -1 का स्क्वायर 1 - 1 बराबर 0, तो 1 में से 1 गया तो 0 बराबर 0, प्रूव्ड। दोनों मान पे 0, क्योंकि -1 ये भी है -1, तो 1 में निकल गए तो वो उस पर भी निकल जाएगा, तो ये दोनों पे प्रूव्ड हो गया। आइए आप निकालना चाहते तो दोनों पे निकाल लीजिए, लेकिन सेम ही है, बस इतना ही करके छोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए,
पी एक्स बराबर इतना, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य ज्ञात करने के लिए 0। अब पी एक्स का यहाँ से पी एक्स बराबर कितना माइनस क्यू बाई पी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से पी और एक्स का मान है माइनस क्यू बाई पी, अब प्लस क्यू बराबर 0। अरे राजा जी यहाँ पे देखिए माइनस 1 है और यहाँ पे 1 है, तो चलिए हम 1 माइनस 1 करके तो निकाल लिए। आप यहाँ पे देखिए पी 1 बराबर 0, यहाँ पे 1 है, सॉरी मैंने -1 लिख लिया था। अब यहाँ से इसको ज्ञात कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, अरे भैया यहाँ से 1 का स्क्वायर -1, क्योंकि पी 1 का निकालेंगे तो वहाँ से 1 का स्क्वायर -1 बराबर 0, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 बराबर 0, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बराबर 0 प्रूव्ड। अरे यही सत्यापित करना है। अब यहाँ से देखिए ये पी से पी चला जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से 0 बराबर 0 प्रूव्ड। ये सत्यापित करना है। अब यहाँ से आइए, अब सारे प्रश्न मैं ही बता दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी ना आप लोग को भी समझ में आएगा। सारे प्रश्न मैं बता दूंगा और आप लोग कॉपी में छाप लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए ये y का मान दिया हुआ है y बराबर 1 और y बराबर 4, तो पहले हम क्या करते हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर में 0 करते हैं। अगर किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो ना तो उसके बराबर में हमें 0 कर देना है, ठीक है। आप लोग भी कर दीजिएगा जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या करना है, देखिए y का मान पहले 1 दिया हुआ है, तो p1 जब p y बराबर 0, इसका मतलब p1 बराबर भी 0 होगा ना, होगा हो, अरे बोला ना हो। अब देखो y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -5 गुना 1 + 4 बराबर 0, तो 1 का स्क्वायर -5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही है, 5 ही आएगा, +4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इसको माइनस कीजिएगा तो 0 बराबर 0 यानी कि प्रूव्ड। अब देखिए यहाँ से अब p1 बराबर 0 यानी कि p4 बराबर भी 0 होगा, p4 बराबर भी 0 होगा, तो 4 यानी कि y का 4 का स्क्वायर -5 गुना y का मान कितना है 4 + 4 बराबर 0, 4 चौका 16 -5 चौका 20 + 4 बराबर 0, 16 4 20 - 20 बराबर 0 यानी कि 0 बराबर 0 आ गया ना। आप लोग बनाइएगा तो आप लोग से भी इसी प्रकार से आसानी से आ जाएगा, आगे हो सकता। इतना नंबर मतलब 10 नंबर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 11 नंबर चलिए हम जल्दी से आप लोग को बता देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, जो निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थितियों में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोल रहा है, तो बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, दो बहुपद का 11 नंबर, ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए। अरे भैया अभी तो बताया आप लोग को, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 0 कर देना है। x बराबर कितना है, x + 5 दिया हुआ है, देखिए x + px बराबर x + 5, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो अगर किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो उसके बराबर में 0 कर देना है, यानी कि px बराबर 0 और x का मान कितना, यहाँ पे px कितना है, x + 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आ जाएगा -5, इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रथम नंबर था। आप बोलेंगे सारे प्रश्न आप बता दीजिए सर, तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं होगा, आप लोग खुद से भी बनाइएगा, खुद से भी ट्राई कीजिएगा। अब चलिए एक प्रश्न हम बना देते हैं। ये देखिए तीसरे नंबर प्रश्न और दूसरा नंबर प्रश्न हमको सेम दिखाई पड़ रहा है, देखिए तो आप लोग को भी सेम दिखाई पड़ रहा है। px बराबर 2x - 5, या मेरे आँख में कोई प्रॉब्लम हो चुका है, ये देखिए एक बार, px बराबर 0 दूसरे नंबर प्रश्न में है, तो यहाँ से 2x - 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5, यहाँ से माइनस में है। आप कहीं कहीं ऐसे करते हैं जिस दोनों तरफ 5 जोड़ने पर, तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर x 5 किस साइड लेके आए, तो प्लस में 5 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/2। इस प्रकार से बना लीजिएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। चलिए हम एक प्रश्न और मिटा के ऊपर यहाँ पे बता देते हैं। और तीसरे नंबर प्रश्न में लगता है वहाँ पे प्लस होगा बीच में, आप लोग प्लस लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आप लोग को आंसर देख के बता, नहीं दोनों का आंसर भी सेम ही है। अब 11 नंबर देखा हो राजा जी साहब, 11 नंबर का हम 5 नंबर बताते हैं, 11 का 5 नंबर, px बराबर कितना 5x, तो px बराबर कितना हो जाएगा हो 0, px बराबर 0। आप देखिए यहाँ से px का मान कितना है 5x बराबर 0, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 0/5, और ये x का मान कितना निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में
आ रहा होगा। अब यहाँ पे 6 नंबर देखिए, सिक्स नंबर देख लीजिए। 6 नंबर क्या है, पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1। तो पी एक्स बराबर 0 ज्ञात करना है तो 0 करना होगा, और यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ से x बराबर -1 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। और यहाँ से 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, पी एक्स बराबर क्या है, पी प्लस क्यू, पी एक्स बराबर पी प्लस क्यू है। सॉरी, यहाँ पे x होगा, पी एक्स प्लस क्यू होगा, यहाँ पे मिटाया हुआ है मेरे प्रश्न में, पी एक्स प्लस क्यू होगा। ये आप लोग भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पी एक्स प्लस क्यू हो जाएगा, तो यहाँ से पी एक्स बराबर क्या कर दीजिएगा, तो 0 कर दीजिएगा। तो पी एक्स प्लस, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, पी एक्स बराबर माइनस क्यू, एक्स बराबर माइनस क्यू बाय पी हो जाएगा। और यहाँ से आपका आंसर भी इतना ही है। तो यहाँ पे एक्स होगा, आपके जिसकी बुक में छूटा हुआ होगा वो दे दीजिएगा। तो आशा करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा तो फिर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो सर अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन कमेंट करना ना भूले, चाहे अच्छा कमेंट ही कीजिए या बुरा कमेंट। सर आपका वीडियो अच्छा नहीं लगा ऐसा ही, या सर आपका वीडियो अच्छा लगा, तो कमेंट कीजिए, क्योंकि एक मास्टर का, गुरु का भी मोटिवेशनल होता है जो कुछ, तो जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग का भी कुछ फर्ज बनता है। तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर जिस तक पहुँचता रहे वो काम कीजिएगा। तो धन्यवाद। और मैं आपको इसी प्रकार मैथ में कंटेंट देता हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा चीज़ नहीं होता है, बस कंटेंट देता हूँ और अच्छा तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। हर एक क्लास, चाहे क्लास कौन सा कोई सा भी हो। तो और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का भी शुरू करने वाला हूँ। तो जल्दी से आप लोग इसको क्या कीजिएगा, तो नोट करके सारे प्रश्न को अपने कॉपी पे एक दिशा से फेयर के रूप में बना लीजिएगा, तब आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में लोग इतना ही करने वाले। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के चैप्टर 3.2 को सॉल्व करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।